देखिए अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूं, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ मूविंग बॉडी, सिंपल चीज है, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। मान लीजिए एक गाड़ी है और ये गाड़ी जो है वो राइट साइड जा रही है, इसकी जो वेलोसिटी है मान लेते हैं ये वेलोसिटी ऑफ द कार जो है वो दे रखी है आपको, है ना, vc दे रखी है। और मान लेते हैं एक प्रोजेक्टाइल आपने यहां से फायर कर दिया अपने रिस्पेक्ट में, इसकी वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू कार आपको दे रखी है, मान लेते हैं u है, ठीक है। तो अब इसका पाथ कैसा होगा जरा बना के देखना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू, आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताना है और विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू कार। बताइए ग्राउंड के रिस्पेक्ट कैसे, ये लॉजिक क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू कार का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ कार। भाई इन दोनों को ऐड ही तो करना है, तो ये अगर ऐड करेंगे तो यहां बन जाएगी, ये क्या हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आ गया। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट, मतलब ये ग्राउंड पे बंदा जो भी होगा उसको क्या दिखाई देगा, उसको ऐसे दिखाई देगा कि भैया ये प्रोजेक्टाइल ऐसे गया, ये ऐसे गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये कोई एंगल होगा आपका थीटा, बात समझ में आ गई। ये वाला जो है ये हो गई वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल और यहाँ पे ये जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल है ये टेंजेंशियल हो जाएगी, बात समझ में आ गई। और ये इसकी आप रेंज दिखा सकते हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू कार क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू कार क्या हो जाएगा, कोई कार के रिस्पेक्ट में जैसे फेंका था तो वैसे ही चलेगा, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ, देखो ये कार है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू कार आपको दे रखी है, ये तो भैया u है। अब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल या एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू कार कितना है, भाई अगर नहीं है तो जीरो रहेगा। तो अगर देखा जाए तो यहां पे क्या होगा, अब यहां पे ये इसको ऐसा ही दिखाई देगा, इसको मोशन कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। अगर मैं यहां पे कोई एक्सेलरेशन दे देता तब इसका कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलता। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये ऐसे करके जाएगा, या फिर अगर वर्टिकली उछाला होता तो वर्टिकली जाता, ऐसे फेंका तो ऐसे चला जाएगा बेचारा। अगर मैं एक्सेलरेशन देखूं, लेकिन अगर इसका एक्सेलरेशन देखें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -g। तब आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लगाना पड़ेगा। अब आपको दो तरह की कंडीशन हो जाएगी इसमें। अब ये कॉन्टैक्ट छोड़ दिया तो जिस वेलोसिटी पे था उसी वेलोसिटी पे रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद अगर ग्राउंड से देख रहे हो तो फिर एक्सेलरेशन लगा के फिर सॉल्यूशन कर दो, और अगर वहीं से अंदर से ही देख रहे हो, आप मान के चल रहे हो कि एक्सेलरेशन 0 है, तो फिर वो वैसे ही स्ट्रेट लाइन हो जाता है। कार के रिस्पेक्ट में, कार के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए क्या होना चाहिए, कार के अंदर से हाँ बताओ क्या कह रहे हो, एक्सेलरेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, देखो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू कार जो है वो होना तो चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होना चाहिए।
और एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, माइनस जी। ठीक है, लो गया। कार को सर रेस्ट में कर दिया? नहीं, कार को रेस्ट में नहीं किया है, कार का एक्सेलरेशन 0 है, कार कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो इस केस में एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेना पड़ेगा, ये आएगा। तो अगर मैं देखूं तो ये जो फिर है, तो लेकिन ये एंगल अल्फा है तो अल्फा ही रहेगा। यहाँ पे जैसे ये एंगल अगर अपन देखते हैं तो ये एंगल अल्फा था, तो ये अल्फा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जी एक्ट करेगा नीचे की साइड। अब सही है, तो ये ऐसे करके मतलब थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। वर्टिकल होता तो वर्टिकल वाले में दिक्कत आती, वर्टिकल वाले में क्या करते, अगर मैं वर्टिकल वाले में भेजता तो ये ऐसे भेज देता विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या विद रिस्पेक्ट टू कार अगर अपन देखें तो ऐसे फेंक दिया आपने, और मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ कार ये वाली है, तो अगर मैं देखूंगा तो ये मोशन ऐसा दिखाई देगा, लेकिन अगर कार के रिस्पेक्ट में देखते तो ये ऐसा दिखाई देता। ठीक है, ये माइनस जी इधर लगता है, अभी भी माइनस जी, इधर भी माइनस जी आ गया। लगे एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू कार भी होना चाहिए माइनस जी। ठीक है, लेकिन एंगल अलग अलग होंगे, एंगल ध्यान रखना है, एंगल वहाँ पे अल्फा ही रहेगा, इस वाले में अल्फा ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू कार, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली इस वाले में तो डिफरेंस ही आ जा रहा है, यहाँ अपन ऐसे भेज रहे हैं, इसमें ये ऐड कर रहे हैं, तो ये वेलोसिटी ऐसे आ रही है तो प्रोजेक्टाइल दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं इसको कार के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ तो माइनस जी लगती है। समझ गए, इसको लिख भी लेना, एक पॉइंट लिख लेंगे, फिर इसको बना लो, फिर इसको मॉड्यूल क्या, अरे मॉड्यूल इसके बाद हम लोग बात करते हैं 2D में रिलेटिव मोशन, रिवर बोट, ट्रेन मैन, ये वाली प्रॉब्लम देख लेते हैं। इंक्लाइंड मोशन मैंने बता दिया, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें क्या करना पड़ता है, मेनली इंपॉर्टेंट क्या है वहां पे, जी के कॉम्पोनेंट, जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा। प्रोजेक्टाइल में इससे ज्यादा है नहीं, प्रोजेक्टाइल में यही किया है। इसका मैं अलग बना दूं क्या, इस वाले के लिए अलग बना दूं क्या, ये बना लोगे आप, ये विद रिस्पेक्ट टू कार वाला है, ये विद रिस्पेक्ट टू कार है, ये जो पाथ है ये पूरा वर्टिकल ऊपर गया फिर नीचे गया, विद रिस्पेक्ट टू कार है, ये किसके है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ध्यान रखना बस।
ठीक है, हो गया। अब एक अगला क्वेश्चन लिखिए। अब हेडिंग डाल दीजिएगा रिलेटिव मोशन इन टू